ओम शांति। आज बाबा का 30/6/2025 की मुरली सुनेंगे। बाबा सार में बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें ज्ञान से शुद्ध खुशबूदार फूल बनाने। तुम्हें कांटा नहीं बनना है, कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। बाबा बच्चों को कह रहे हैं कांटों को इस सभा में नहीं लाना है। अर्थात मधुबन में हम भगवान से मिलने जाते हैं ना, शिव बाबा वहाँ आते हैं, तो वहाँ जब तक बाबा के अच्छे रीति ज्ञान को नहीं समझते हैं, बाबा को अच्छे रीति याद नहीं करते हैं, पुरुषार्थ नहीं करते हैं, उनको लाने नहीं दिया जाता। वहाँ इलाव नहीं है वहाँ पर। इसीलिए बाबा कह रहे हैं वहाँ कांटों को नहीं लाना है। प्रश्न है, जो बच्चे याद की यात्रा में मेहनत करते हैं उनकी निशानी क्या होगी? जो बच्चे याद की यात्रा में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, याद की मेहनत करने वाले बच्चे बहुत खुशी में रहेंगे। याद में जो मेहनत करते हैं वो बच्चे, बाबा कहते हैं, बहुत खुशी में रहेंगे। बुद्धि में रहेगा कि अभी हम वापस लौट रहे हैं ना, उनके बुद्धि में रहेगा हम वापस लौट रहे हैं। कहाँ लौट रहे हैं? परम धाम, हमारा घर, आत्माओं का घर, जहाँ शिव बाबा रहते हैं, वहाँ लौट रहे हैं। फिर हमें खुशबूदार फूलों के बगीचे में जाना है। अब खुशबूदार फूलों का बगीचा कहाँ होगा? सत्युग दुनिया को बाबा कह रहे हैं खुशबूदार फूलों का बगीचा में जाना है, सत्युग में आना है, देवी बगीचा होगा वहाँ। बाबा कहते, तुम याद की यात्रा से खुशबूदार बनते हो और दूसरों को भी बनाते हो ना। हम भी खुशबूदार बनते हैं, अर्थात सभी को ज्ञान से सभी को हम खुश करते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकेलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया शिव बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है पहला बाबा का, रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। रूप बसंत बन अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान कर महादानी बनना है। जो पढ़ाई पढ़ते हो वह दूसरों को भी पढ़ानी है। बाबा का जो ज्ञान हम हर रोज मुरली सुनते हैं, इसको बाबा कहते दूसरों को भी पढ़ाना है। दूसरा है, किसी भी बात में मूझना व डरना नहीं है। कोई भी परिस्थिति आ जाए लेकिन मूझना नहीं है, ना डरना नहीं है। अपनी संभाल करनी है। अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ। अपने आप से पूछना है हमारे अंदर में क्या क्या गलत चीज है। फूल अर्थात खुशबू देने वाले, हर कोई को ज्ञान सुनाने वाले। तो बाबा कहते हैं किस प्रकार का फूल है ना, हमारे अंदर कोई कांटा तो नहीं है, दुख देने वाला संस्कार। ये बाबा चेक करना बोल रहे हैं। अपने आप से पूछना, अपने आप से पूछना है, मैं किस प्रकार का फूल हूँ, मेरे में कोई बदबू तो नहीं है। हाँ, चेक करनी है। वरदान है ना, बाबा कहते 1.5 संकल्प द्वारा कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को समाप्त करने वाले समर्थी स्वरूप भव। दुनिया में अभी क्या है? कलयुगी पर्वत है, सबके पास दुख अशांति है ना, इसको हम कैसे समाप्त करें? इसके लिए बाबा कह रहे हैं इसको समाप्त करेंगे तब हम समर्थी स्वरूप बनेंगे। बाबा की ज्ञान लेंगे तभी हम इस कलयुगी रूपी पर्वत को समाप्त कर पाएंगे। विस्तार में बाबा बोले, दिल शिकस्त होना, किसी भी संस्कार व परिस्थिति के वशीभूत होना,
व्यक्ति व वैभव के तरफ आकर्षित होना, इस सब कमजोरियों रूपी कलयुगी पर्वत को 1.5 संकल्प की अंगुली देकर सदाकाल के लिए समाप्त करो। बाबा कहते कई ऐसे चीज है जो आकर्षण में हमें ले आती है ना, कलयुगी दुनिया है, चीज वस्तु सब खींचेगा अपने ओर। तो बाबा कह रहे हैं इस कलयुगी पर्वत को 1.5 संकल्प की अंगुली देकर सदाकाल के लिए समाप्त करो, अर्थात विजय बनो। विजय हमारे गले की माला है। बाबा कहते हम बाबा के बच्चे बनते हैं तो हम विजय के अधिकारी बन जाते हैं, हर चीज में हम विजय होते ही हैं। अर्थात बाबा के हम बनने के बाद हमेशा भगवान की साथ हमारे साथ है, इसीलिए हम हर चीज में हम सफल ही होते हैं, विजय ही होते हैं, कहीं पर भी असफलता नहीं होता। इसलिए बाबा कह रहे हैं ना विजय बनना ही है, कह रहे हैं बाबा ना, विजय हमारे गले की माला है। सदा इस स्मृति से समर्थी स्वरूप बनो, यही स्नेह का रिटर्न है। जैसे साकार बाप ने बाबा कहते स्थिति का स्तंभ बनकर दिखाया, ऐसे फॉलो फादर कर सर्व गुणों के स्तंभ बनो, कह रहे हैं बाबा। बाबा अपने स्थिति का एक नींव बनाकर दिखाए, ऐसे ही बाबा कह रहे हैं हमें भी ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है, सर्वगुण के स्तंभ बनो, कह रहे हैं बाबा। स्लोगन में बाबा बोले, बाबा कहते साधना सेवाओं के लिए है, आराम पसंद बनने के लिए नहीं। जो कुछ बाबा का घर में बच्चों के लिए साधन सुविधा है, ये सेवा के लिए है, कह रहे हैं बाबा, आराम पसंद के लिए नहीं। आज का व्यक्ति सारे हैं, आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास करो, अंतर्मुखी बनो। बाबा कहते जैसे एटम बम एक स्थान पर छोड़ने से चारों ओर उसके अंश फैल जाते हैं, वह एटम बम है और यह आत्मिक बम है। इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी। बाबा कह रहे हैं अनेक, बाबा की ये शक्ति है, एटम बम कह रहे हैं, आत्मिक स्थिति, इसका प्रभाव अनेक आत्माओं को आकर्षित करेगा और सहज ही प्रजा की वृद्धि हो जाएगी ना, प्रजा बढ़ते जाएंगे बाबा के बच्चे। इसलिए संगठित रूप में आत्मिक स्वरूप के अभ्यास को बढ़ाओ, स्मृति स्वरूप बनो तो वायुमंडल पावरफुल हो जाएगा। हमारी संगठित रूप में हम बाबा की याद में रहेंगे तो जगह को भी हम परिवर्तन कर सकते हैं ना, पावरफुल बन जाएगा। जहां पर भी स्थान है वहां बाबा की घर का। अच्छा, ओम शांति।